हाय गाइस, वेलकम टू पीआर सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी चीज को रिपीट कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे लूप्स कॉन्सेप्ट का। लूप्स तीन टाइप्स के होते हैं जावा में, जिसमें व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप होता है। जो भी चीज हम व्हाइल लूप के अंदर कर सकते हैं वो सभी हम डू व्हाइल और फॉर लूप के अंदर भी कर सकते हैं। तो पहले हम सिंटेक्स देखेंगे कि व्हाइल लूप का सिंटेक्स कैसा होता है। इसके लिए पहले तो हमें एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। वेरिएबल डिक्लेयर वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद व्हाइल, और फिर ब्रैकेट के अंदर हम एक कंडीशन लिखेंगे, और फिर व्हाइल के बॉडी के अंदर हमारा जो भी स्टेटमेंट होगा जिसे हम रिपीट करना चाहते हैं बार बार उसे लिखेंगे, और फिर इसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर देंगे, और फिर लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये व्हाइल लूप का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाइल। ओके, ये व्हाइल लूप का सिंटेक्स हो गया। अभी सपोज हमें एक मैसेज प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड, और वो मल्टीपल टाइम प्रिंट करना है। तो पहले तो हम इसे एक बार प्रिंट कर लेंगे, और हमें स्कैनर की अभी जरूरत नहीं है, तो मैं इसे म्यूट कर देता हूँ, कमेंट बना देता हूँ। और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे मैं बस एक मैसेज लिख लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड। और जब मैं इसे रन करूंगा ये बस एक बार प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हमने बस इंस्ट्रक्शन दिया है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है बस। अब हमें ये रिपीट करना है, मल्टीपल टाइम प्रिंट करने हैं। सपोज हमें 10 बार प्रिंट करना है, तो या तो हम 10 बार इसे लिख सकते हैं या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट ये 5 बार 10 बार तक ठीक है। अगर हमें 100 बार करना है, 1000 बार करना है, 1000 टाइम्स, 100 टाइम्स, लाख टाइम्स करने हैं, फिर तो इस केस में हम लूप्स का यूज करेंगे। तो हमें सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो इंटीजर, और एक वेरिएबल आई ले लेता हूँ, और उसे मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 1। फिर हमें लूप लेना है, तो व्हाइल, और ब्रैकेट के अंदर कंडीशन। अभी कंडीशन क्या होगा, हमें कितने बार प्रिंट करना है। सपोज 5 बार प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट पहले बार से पहली बार से हम प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे, इसीलिए आई की वैल्यू हमने 1 दिया है। और फिर आई लेस देन इक्वल्स टू 5। आई की वैल्यू हमने पहले 1 दिया है, ताकि जब हम लिखेंगे लेस देन इक्वल्स टू 5, सो 1 से स्टार्ट होके 5 तक, मतलब टोटल 5 बार ये लूप रिपीट होना चाहिए। और फिर इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड, और फिर इसके बाद आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, जिसे इंक्रीमेंट करके 5 तक लेके जानी है, 5 तक लेके जानी है, तो हम इसे इंक्रीमेंट करेंगे आई प्लस प्लस। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, या फिर इसे हम आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 लिख सकते हैं, या फिर इसे हम आई प्लस इक्वल्स टू 1। इन तीनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, या तो हम आई प्लस प्लस लिख सकते हैं, या फिर आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, या फिर आई प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी हम इसे रन करेंगे। अब ये 5 बार प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। अब ये वर्क कैसे हो रहा है, जब भी हम प्रोग्राम रन करेंगे ये मेन मेथड से स्टार्ट होगा। फिर इसने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, आई इक्वल्स टू 1। अभी आई की वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1। 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू। कंडीशन ट्रू है। अब ये कंडीशन ब्लॉक के अंदर आएगा, और फिर ये प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड, जो कि यहाँ पे लिख रहा है फर्स्ट टाइम हेलो वर्ल्ड। फिर हमने लिखा है आई प्लस प्लस, ये कॉमेंट है, ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन वर्किंग इसका सिमिलर है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। आई की वैल्यू क्या है अभी, 1। आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है। 1 प्लस 1, 2। अब ये कैलकुलेशन 2 है, और इसे हम स्टोर कहाँ कर रहे हैं, आई के अंदर। तो आई की वैल्यू अभी इंक्रीमेंट होकर क्या हो गई, 2। दोनों स्टेटमेंट कंप्लीट। अब ये लूप को फिर से रिपीट करेगा। आई की वैल्यू अभी 2 आई थी, तो 2, राइट।
जब हम सिंपल इफ लिखते हैं और यहाँ पे एक कंडीशन लिखते हैं लाइक आई लेस देन इक्वल्स टू 5, मैं सेम लिख रहा हूँ ताकि हम कंपेयर कर सकें। ठीक है, अभी ये इधर while और इधर if, दोनों का कंडीशन सिमिलर है। यहाँ पे भी आई इक्वल्स टू 1 है। तो जब भी हम इफ कंडीशन यूज करते हैं तो पहले ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आके जो भी स्टेटमेंट है वो परफॉर्म कर लेगा। और वो परफॉर्म होने के बाद इसके बाहर जो भी कंडीशंस या फिर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारे वो एज इट इज काम करेंगे। ओके, इसके बाद जो भी है वो सारे परफॉर्म करेंगे, मतलब ये फिर से कंडीशन के पास नहीं जाएगा। लेकिन जब हम लूप यूज करते हैं तो जब ये कंडीशन फर्स्ट टाइम कंप्लीट हो गया, ये नीचे आएगा, ये कंप्लीट होने के बाद ये फिर से इसे रिपीट करेगा, फिर से कंडीशन को चेक करेगा कि सही है कि नहीं। अभी यहाँ पे हमने आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी, आई की वैल्यू हो गई 2। अभी 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है। अभी ये फिर से रिपीट करेगा, कंडीशन कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा और प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। तो फिर से इस स्टेटमेंट को रिपीट कर देगा, प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड। और उसके बाद फिर से ये चेक करेगा, इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू को। आई की वैल्यू अभी क्या है, 2 प्लस 1 3, आई के अंदर स्टोर कर दो, आई की वैल्यू हो गई 3। फिर से ये कंडीशन के पास जाएगा और चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू। फिर से अंदर आएगा और फिर से सेम स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड। फिर फिर से आई इंक्रीमेंट, अब ये 3 से 4 हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। फिर आई इंक्रीमेंट हो गया 5, 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू, फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। फिर आई इंक्रीमेंट हो गया 6, 6 लेस देन इक्वल्स टू 5, फॉल्स। अब ये लूप के बाहर आ जाएगा। और यहाँ इसके बाद हमने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, तो यहाँ पे ये स्टॉप कर देगा। Okay? तो ये था लूप। अच्छा, हम एक और एग्जांपल देखेंगे कि किस तरीके से हम 1 to n प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूजर से पूछेंगे कि इंटर नंबर, और यूजर ने यहाँ पे वैल्यू दिया 5, तो ये 1 2 3 4 5 प्रिंट करना चाहिए। अगर ये नंबर 10 है तो 1 से 10 तक के सारे नंबर प्रिंट करने चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे? इसके लिए तो सबसे पहले हमें एक नंबर यूजर से रीड करना है। अब उसके लिए हमें चाहिए स्कैनर, तो हम इसे कमेंट से हटा देंगे। एक वेरिएबल हमने आई लिया है जो कि लूप के लिए है। अभी हमें एक एन की वैल्यू रीड करनी है यूजर से, तो यहाँ पे कामा और एन। और फिर इसके बाद हम यूजर से पूछेंगे कि एन की वैल्यू क्या है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और प्रिंट, और फिर एंटर नंबर, और एन के अंदर स्टोर कर लेंगे। सो एन इज इक्वल्स टू स्टोर नेक्स्ट इंट। और यहाँ पे हम 5 के जगह पे सीधा एन लिखेंगे। पहले हम इसी एग्जांपल को देख लेंगे, फिर हम 1 प्रिंट करेंगे। अब ये सिर्फ 5 बार प्रिंट नहीं करेगा, अब ये यूजर से पूछेगा कि कितने बार प्रिंट करना चाहते हो। एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ 10, तो अब ये 10 बार ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर से रन कीजिए। अगर मैं यहाँ पे बस 2 देता हूँ तो ये बस 2 बार प्रिंट करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी n की वैल्यू 2 हो गई। लास्ट टाइम हमने डायरेक्टली यहाँ पे n की वैल्यू 5 लिया था, अब ये 5 नहीं लेके n ले लिया। n की वैल्यू अभी हमने क्या लिया है, 2। तो अब कंडीशन हो गया i लेस देन इक्वल्स टू 2। अगर हम फिर से इसे 10 कर देता हूँ तो i लेस देन इक्वल्स टू 10। तो जो भी हमने n की वैल्यू लिया है उतने टाइम ये लूप अब रिपीट होगा। अभी हमें 10 तक प्रिंट करना है, हमें अब हेलो वर्ल्ड नहीं प्रिंट करना है, हमें अब 1 to 10 नंबर, 10 तक के नंबर को प्रिंट करना है, या फिर जो भी एन की वैल्यू होगी वहां तक प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड को हटा देंगे। 10 बार रिपीट करना है, ये तो सही है, फिर यहाँ तक तो सही है। फिर अब आई को हम प्रिंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू पहले 1 है। पहले हम इसका रिजल्ट देख लेंगे। इंटर नंबर ऑफ 5, सो 1 2 3 4 5। अभी ये वर्क कैसे हो रहा है? मेन मेथड से स्टार्ट होगा, स्कैनर वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, फिर इंटर नंबर हमने दिया है n की वैल्यू 5। फिर यहाँ पे लूप स्टार्ट होगा, i की वैल्यू जो कि हमने ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, और n की वैल्यू 5। सो 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू, इंटर, एंड प्रिंट i की वैल्यू। i की वैल्यू क्या है, 1, तो ये 1 प्रिंट करेगा।
फर्स्ट स्टेटमेंट होने के बाद आई को इंक्रीमेंट कीजिए। अब आई इंक्रीमेंट हो गया 2, और 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है। ये फिर से अंदर आएगा और आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 को प्रिंट कर दो। फिर आई इंक्रीमेंट होगा और ये हो जाएगा 3, 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू। प्रिंट आई की वैल्यू 3 है, प्रिंट 3। नेक्स्ट अगेन इंक्रीमेंट आई। अब ये इंक्रीमेंट हो जाएगा 4, 4 लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू। प्रिंट आई की वैल्यू 4 है, तो 4 को प्रिंट कर दो। फिर से इंक्रीमेंट आई। अब आई 4 से 5 हो जाएगा, और 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू। प्रिंट आई की वैल्यू, आई क्या है? 5, सो प्रिंट 5। फिर इंक्रीमेंट आई विल बी नाउ 6, 6 लेस देन इक्वल्स टू 5। अब ये फॉल्स हो गया, तो ये लूप के बाहर आ जाएगा, और इसके बाद फिर से कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो ये यहीं पे रुक जाएगा। तो ऐसे हम 1 to n नंबर प्रिंट कर सकते हैं। अभी हमें रिवर्स में प्रिंट करना है। सपोज कि हमने n की वैल्यू ले ली 5। अब ये रिवर्स में प्रिंट करना चाहिए, पहले 5 फिर 4 3 2 1। इस रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट करेंगे? रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए सिंपल हमें n to 1 प्रिंट करना है, राइट। पहले हमें 1 से n तक प्रिंट करना है। तो 1 स्टार्ट करेंगे जो कि i की वैल्यू है यहाँ, और फिर n की वैल्यू जो भी है वहां तक। तो हमने i से प्रिंट करना स्टार्ट किया और i को इंक्रीमेंट किया अप टू n। अब हम n से स्टार्ट करेंगे प्रिंट करना और डिक्रीमेंट करेंगे अप टू 1। यहाँ पे n की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए, और यहाँ पे n डिक्रीमेंट n माइनस माइनस, जिसका मतलब होगा यहाँ पे n इज इक्वल्स टू n माइनस 1, या फिर n माइनस इक्वल्स टू 1। इंटर नाम ये 5 4 3 2 1, ठीक है। अब ये वर्क कैसे हो रहा है? जब हम रन करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा मेन मेथड से, फिर स्कैन ऑफ वेरिएबल्स एंड ऑल। फिर इसके बाद इंटर नंबर, हमने n की वैल्यू दी यहाँ पे 5। नेक्स्ट वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू n। अब मैं यहाँ पे n की वैल्यू लिखता हूँ। पहले हम i की वैल्यू लिखते थे, अब हम n की वैल्यू लिखेंगे। n की वैल्यू क्या है? 5। और i क्या है? 1। 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू। एंटर, और n की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। n की वैल्यू क्या है? 5, तो ये 5 प्रिंट करेगा। उसके बाद n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है? 5 माइनस 1 4, और ये 4 स्टोर हो जाएगा n के अंदर, तो n की वैल्यू 4 है। और सेम काम ये n माइनस या फिर n माइनस इक्वल्स टू 1 भी करेगा। और फिर से कंडीशन चेक करेगा, i की वैल्यू क्या है? सेम 1, और n की वैल्यू 4। 1 लेस देन इक्वल्स टू 4, ट्रू। n की वैल्यू को प्रिंट कर दो। n की वैल्यू 4 है, तो 4। फिर से n को डिक्रीमेंट कीजिए बाई 1। 4 माइनस 1 3, 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू। n की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए। n की वैल्यू 3 है, तो 3। नेक्स्ट फिर से n डिक्रीमेंट कीजिए। n डिक्रीमेंट हो गया, हो जाएगा 2। दोनों स्टेटमेंट हो गए। फिर से कंडीशन चेक कीजिए, i 1 and 2, 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, ट्रू। n की वैल्यू प्रिंट कीजिए जो कि 2 है, तो 2 को प्रिंट कर देगा। फिर n डिक्रीमेंट बाय 1। 2 माइनस 1 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, ट्रू। प्रिंट n वैल्यू 1 है, तो 1 को प्रिंट कर दीजिए। फिर से n डिक्रीमेंट कीजिए बाय 1। n की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 0 ना, 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, ट्रू। तो फिर से ये अंदर आके n की वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि सॉरी 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, फॉल्स। तो लूप के बाहर आके यहाँ पे ये रुक जाएगा। तो ये तो वाइल। नेक्स्ट हम देखेंगे डू वाइल। वाइल एंड डू वाइल दोनों सिमिलर। जैसे यहाँ पे हमने वाइल कंडीशन लिखा है, तो जस्ट वाइल के जगह पे हमें डू लिखना है। और अब ये जो बॉडी है ये वाइल का नहीं है, ये डू का बॉडी है। और जस्ट आफ्टर ब्रैकेट हम यहाँ पे वाइल कंडीशन लिखेंगे। इसके पहले हमने कभी भी कंडीशन को क्लोज नहीं किया था, बस यहाँ पे डू वाइल में कंडीशन को सेमीकोलन से क्लोज करना है, क्योंकि अब वाइल के पास कोई भी बॉडी नहीं है, अब ये बॉडी डू का है।
इसके पहले जब हमने while लिखा था ये while की बॉडी है। सिमिलरली जब हम इफ कंडीशन लिखते हैं या एल्स लिखते हैं तो इन सभी के बॉडी होते हैं, तो हम सेमी कॉलन से क्लोज नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे डू वाइल में वाइल की कोई भी बॉडी नहीं है तो हम वाइल को क्लोज करेंगे, पर डू की बॉडी है तो डू क्लोज नहीं होगा। राइट, रिमेनिंग थिंग्स सेम है। जो भी हम वाइल के अंदर कर सकते हैं वो सारे प्रोग्राम्स डू वाइल में भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसे सेम प्रोग्राम को डू वाइल में कन्वर्ट करता हूँ, तो इसे कंडीशन यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए डू, और जस्ट आफ्टर ब्रैकेट यहाँ पे कंडीशन, और क्लोज दिस बाय सेमीकोलन। अब इसे रन कीजिए। इंटर नंबर 4, तो 4 to 1 सारे नंबर्स प्रिंट कर देंगे। अब ये वर्क कैसे हो रहा है, सेम है। इंटर नंबर 4, अब यहाँ पे कोई कंडीशन है नहीं, तो ये सीधे अंदर आएगा और n की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। n की वैल्यू क्या है, 4, तो ये 4 प्रिंट कर देगा। 4 प्रिंट करने के बाद अब ये डिक्रीमेंट करेगा n की वैल्यू। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या होगा, 3, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ n की वैल्यू 3। और लूप के अंदर के सारे स्टेटमेंट्स हो गए, तो ये वाइल के लूप के बाहर आएगा और वाइल को चेक करेगा। अभी आई की वैल्यू तो फिक्स है 1, एंड 1 लेस देन इक्वल्स टू 3। अब क्योंकि ये ट्रू है ये फिर से डू के पास जाएगा, अगर ये फॉल्स होता तो डू के पास नहीं जाता। अब ये ट्रू है तो डू के पास जाएगा और फिर से अंदर आ जाएगा और n की वैल्यू प्रिंट कर देगा जो कि अभी 3 है, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 3 प्रिंट करने के बाद फिर से ये डिक्रीमेंट करेगा बाय 1, 3 माइनस 1 2। अब ये ट्रू हो गया, कंडीशन 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, ट्रू है। फिर से डू के पास जाएगा, अंदर आके n की वैल्यू को प्रिंट करेगा, n की वैल्यू 2 है तो 2 को प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद फिर से n माइनस माइनस, n की वैल्यू 2, 2 माइनस 1 1। अब कंडीशन है 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, ट्रू। फिर से डू के पास जाएगा, अंदर आने के बाद n की वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि 1 है, तो 1 को प्रिंट कर देगा। फिर से डिक्रीमेंट करो n को, n की वैल्यू 0। अब 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, फॉल्स, तो अब ये डू के पास नहीं जाएगा, और वाइल के बाद कोई स्टेटमेंट है नहीं तो यहाँ पे रुक जाएगा। तो ये है डू वाइल। सेम 1 to n भी सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे n की वैल्यू की जगह पे i की वैल्यू, और यहाँ पे n माइनस माइनस की जगह पे i प्लस प्लस और सेमी कॉलन। अब इसे हम रन करेंगे। सेम इफ इफ अगर हम नंबर 5 देते हैं तो 1 to 5 के सारे नंबर आ जाएंगे। तो ये डू वाइल। सिमिलरली फॉर लूप, फॉर लूप में इसमें हम तीन चीज लिखते हैं, जैसे कि एक तो हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेरेशन का मतलब होता है जो भी हम वैल्यू असाइन करते हैं फर्स्ट टाइम, सॉरी डिक्लेरेशन का मतलब है ये इंट आई, हम आई को हमने डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, और ये इनिशियलाइजिंग है। यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन लिखा है, ये इनिशियलाइजेशन है। ओके, वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, हम कुछ वैल्यू पहली बार डालते हैं। अब फॉर लूप में वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तीनों एक साथ ही आ जाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर, और ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन सेमी कॉलन, सेमी कॉलन के बाद यहाँ पे आ जाएगा कंडीशन, कंडीशन, और फिर कंडीशन के बाद आएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, और फिर इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट होगा, और ये है फॉर लूप। ओके, ठीक है। एक हमने फॉर लिया, फिर इसके अंदर पहले तो हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, फिर सेमीकोलन से क्लोज करके फिर कंडीशन लिखेंगे, फिर कंडीशन क्लोज करके या तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। जैसे हमने आई प्लस प्लस लिया था वो इंक्रीमेंट है, एन माइनस माइनस लिया वो डिक्रीमेंट है। अब हम इसी सेम प्रोग्राम को हम देखेंगे कि किस तरीके से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे, या 1 to n नंबर में किस तरीके से वर्क होगा। तो यहाँ पे हम लेंगे फॉर लूप, फॉर, और हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल। अब हम क्योंकि इसके अंदर इनिशियलाइज कर रहे हैं, लाइक आई इज इक्वल टू 1, तो अब यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आइदर हम 1 लिखे या फिर 10 लिखे। अब क्योंकि इसके अंदर हमने 1 लिखा है तो 10 विल बी रिप्लेस्ड बाय 1, बस एक से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये वर्क ही नहीं करेगा, तो बेटर मैं यहाँ पे कुछ लिखता ही नहीं। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू 1 सेमी कॉलन, फिर कंडीशन कितने बार प्रिंट करने हैं, सो आई लेस देन इक्वल टू
n टाइम्स, जो भी हमारी n की वैल्यू होगी उतने टाइम हमें रिपीट करना है। सो आई लेस देन इक्वल्स टू n, और फिर यहाँ पे हम i को इंक्रीमेंट कर देंगे, और विद इन लूप हम सिर्फ i की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, क्योंकि अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे तो ये दो बार इंक्रीमेंट होगा, एक तो लूप में और फिर एक लूप के बॉडी के अंदर, राइट। तो इसे हम हटा देंगे और कंडीशन हटा देंगे। अभी इसे प्रिंट कीजिए, रन कीजिए, इंटर नंबर, और वैल्यू मैं देता हूँ 6। तो 1 to 6 सारे नंबर आ गए। अब ये कैसे वर्क हो रहा है, जैसे हम रन करेंगे फिर से ये मेन मेथड से स्टार्ट होगा, वेरिएबल स्कैन आउट, फिर उसके बाद इंटर नंबर, हमने दिया है 6 n की वैल्यू। अब i की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 6। सो 1 लेस देन इक्वल टू 6, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ n की वैल्यू, सॉरी i की वैल्यू, i लेस देन इक्वल टू 6, ट्रू, इंटर। और अब i की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब ये वहीं पे इंक्रीमेंट नहीं कर लेगा, क्योंकि अगर वो वहां पे इंक्रीमेंट करता है तो i की वैल्यू 2 हो गई, और 2 फिर अंदर आके ये सीधा 2 से प्रिंट करेगा, जो कि ये कर नहीं रहा है, पहले 1 को प्रिंट कर रहा है, राइट। सो अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, जैसे कि i की वैल्यू अभी 1 है और n की वैल्यू 6, 1 लेस देन इक्वल टू 6, ट्रू, इंटर। अब ये इंटर आके इसके अंदर आके i की वैल्यू को प्रिंट करेगा, जो कि 1 है, यहाँ 1 प्रिंट करेगा। अभी इसके बाद ये फिर से कंडीशन के पास जाएगा और यहाँ पे i को इंक्रीमेंट करेगा पहले। अब i इंक्रीमेंट होके हो गया 2। अब इंक्रीमेंट करने के बाद फिर से ये चेक करेगा कंडीशन कि 2 लेस देन इक्वल्स टू 6 है कि नहीं, तो कंडीशन ट्रू है। फिर से ये अंदर आएगा और प्रिंट करेगा i की वैल्यू, जो कि 2 है, तो यहाँ पे 2 को प्रिंट कर लेगा। फिर प्रिंट करने के बाद फिर से ये i को इंक्रीमेंट करेगा। अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3, 3 के बाद ये फिर से ये कंडीशन के पास जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 6, 2, कंडीशन ट्रू है। अब ये फिर से अंदर आएगा और i की वैल्यू 3 को प्रिंट करेगा, सो 3, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा 6 टाइम तक प्रिंट करेगा। लास्ट में n की वैल्यू 7 होगी, सॉरी i की वैल्यू 7 होगी, जो कि 6 से छोटा या इक्वल नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स और ये रुक जाएगा। ओके, तो ये है लूप्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि पैटर्न्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है।